रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में किस तरह लिखते हैं आज हम सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में लिखना है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। -64 ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे। रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होती है? जिसमें स्क्वायर रूट हो, अंडर रूट हो, यानी रूट होना चाहिए। हमारी एक्सप्रेशन में रूट होना चाहिए। तो ये हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन है? रेडिकल एक्सप्रेशन है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में पावर की शक्ल में। -64 1/3। हम क्यूब रूट को किस तरह लिखेंगे? 1/3। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, सिर्फ स्क्वायर रूट होता, तो इसको हम लिखते हैं 1/2। इसी तरह हम क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 है 2 की पावर 3/5। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, तो हम इसको रेडिकल नोटेशन में लिखेंगे। 2 3/5 2 3 × 1/5। हमने पावर को तोड़ा है, हमने क्या किया? 3 × 1/5 लिखा है। अब जो ये 1/5 है, ये बन जाएगा रूट। यहाँ पे क्या आएगा? 5, और ये 2 की पावर 3। हमने क्या किया है? हमने 3/5 को तोड़ा है। 3 × 1/5 हम लिख सकते हैं। 1/5 है वो रूट में आ जाएगा, और ये 2 की पावर 3। इस तरह हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में लिखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो नीचे वाला 5 है वह रूट में आएगा। अब हम 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 इसमें है -7 की पावर 1/3। -7 1/3। ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, तो हम इसको रेडिकल नोटेशन में लिखेंगे। -7 क्यूब रूट। इसको हमने रेडिकल नोटेशन में लिखा है। ये 3 रूट में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 4 है। पार्ट 4 में y की पावर -2/3 एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में है, तो इसको हम रेडिकल नोटेशन में लिखेंगे। y की पावर -2/3। तो हम क्या करेंगे? जो नीचे वाला 3 है उसको रूट में लिखेंगे। क्यूब रूट y की पावर -2, इस तरह। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स। पार्ट 1 में 5 की पावर 1/5 है, जो इक्वल है √5 के। अब हम देखते हैं
कि ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या नहीं। 5 की पावर 1/5, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे। 5, जो ये 5 है ये रूट में आ जाएगा इस तरह। तो हम देख सकते हैं ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल आ रही है, इसके इक्वल नहीं आ रही, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। 5 1/5 इक्वल टू √5 इज फॉल्स। ये सही स्टेटमेंट नहीं है। अब हम पार्ट 2 करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये है, हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 इक्वल टू 4 3, यानी हमने इसको सॉल्व करना है, इसके इक्वल आना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई 2 1/3, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3 हम इसको लिख सकते हैं, और इसको साथ वैसे लिख लेंगे, साथ साथ लिखेंगे। 2 की पावर 2 1/3 रूट में आएगा, 4 क्यूब रूट। टू स्केयर 4। देख रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है, तो हम लिखेंगे ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। 2 की पावर 2/3 इक्वल टू क्यूब रूट 4 इज ट्रू। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। स्क्वायर रूट 49 is equal to square root 7। हम चेक करेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट 49 इक्वल टू स्क्वायर रूट 7, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। स्क्वायर रूट 49 क्या होता है, 7। लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आ रही, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। नॉट इक्वल, तो ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 इज फॉल्स। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास पार्ट 1 में रेडिकल एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे इस तरह। अब हम -125 के फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर हम किस तरह बनाते हैं, 125 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 पे जाएगा, 5 टू द 10 टू आगे शिफ्ट हो जाएगा 5
5 दा 25, 5 5 दा 25, 5 1 दा 5, क्या आएगा -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। माइनस हम तमाम नंबर के साथ लिखेंगे 1/3। इसको हम किस तरह लिखेंगे -5 की पावर 3 ब्रैकेट 3, सॉरी ये प्लस है, पावर से क्या आएगा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 से कैंसिल, क्या आएगा -5। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थर्टी टू की पावर 4, इसको हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल रूट में लिखेंगे नोटेशन में। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे 32 पावर 1/4, थर्टी टू के हम फैक्टर बनाएंगे 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, क्या फैक्टर बने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1/4। पावर क्या है 4 है भाई, तो हमने जो अंदर है उसको भी 4 में बनाना है, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई किया है तो ये आया, ये 4 से कैंसिल क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई, इसको हम दोबारा रेडिकल प्रेशर में लिखेंगे 2 4 रूट में आ जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 4th रूट 2, ये हमारा आंसर है। इसी तरह हम पार्ट 3 करेंगे। इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखे बगैर सॉल्व करेंगे। इसको भी हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखकर सोल्व कर सकते थे, लेकिन हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन के बगैर सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो अंदर नंबर है उनके फैक्टर बनाएंगे, 3 के फैक्टर नहीं बनेंगे, 32 के हम फैक्टर बनाएंगे। 32 2 पे जाएगा 16 आएगा, 2 के टेबल पे जाएगा 8 आएगा, 2 पे जाएगा 4 आएगा, 2 पे जाएगा 2 आएगा, और 2 पे जाएगा 1 आएगा। तो इसके क्या फैक्टर बनेंगे 3।
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5। बाहर 5 रूट है तो हमने अंदर 5 पावर बनानी है। तो ये 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 बनेगी। अब ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। जिस तरह स्केयर रूट से कैंसिल हो जाता है, क्यूब रूट से कैंसिल हो जाता है, इसी तरह 5 पावर 5 रूट से कैंसिल होगा। तो ये कैंसिल नहीं हो रहा, ये वैसे आ जाएगा 3 5 और ये कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। इसी तरह आप नेक्स्ट पार्ट 4 खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।